Hello बच्चों, let's see the question. The question says 1 mole of A liquid at 1 atm convert into A gas. Delta H vaporization equal to 460.6 calories per mole. Boiling point equal to 50 Kelvin. What is boiling point at 10 atm? Option A 150 Kelvin. Option B 75 Kelvin. Option C 100 Kelvin. Option D none. हमें ये बताना है कि अगर 1 एटीएम पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 केल्विन है तो 10 एटीएम पर कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट एंड द की कॉन्सेप्ट इज क्लैपियन-क्लॉसियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये इक्वेशन होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू 2.303 आर T1 into T2 upon T2 minus T1 log P2 over P1। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। एट P इक्वल टू 1 एटीएम, इसको हम P1 मान लेते हैं। आपको T1 कितना दे रखा है 50 केल्विन। एट P2 जो कि आपको दे रखा है 10 एटीएम, इस पे T2 कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा H की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 460.6 कैलोरीज पर मोल। तो अब हम ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर पुट करने पर हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम थोड़ा इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर लेते हैं। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, हम डेल्टा एच को इधर ले आएंगे और बाकी सारे टेम्परेचर वाली टर्म को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2 सकते हैं इक्वल टू 2.303 R डिवाइडेड बाय डेल्टा एच लॉग P1 लॉग P2 ओवर P1। तो अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 1/T1 की जगह हमने पुट कर दिए 50 माइनस 1/T2 इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन डेल्टा एच जो R है, R की वैल्यू हम 2 लेते हैं। R इज इक्वल टू 2 when energy is given in कैलोरी। जब भी एनर्जी कैलोरीज में दे रखी होती है तो हम R की वैल्यू को 2 यूज करते हैं। लॉग P2 की जगह हमने 10 पुट कर दिया और Pv की जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो log 10 हमारे पास कितना हो जाता है 1 हो जाता है। हम यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास है 460.6। 1/50 माइनस 1/T2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4.606 डिवाइडेड बाय 460.6 1/50, यहाँ पे T2 आएगा
-1/T2, ये हमारे पास बन गया 0.01। यहाँ से हमारे पास -1/T2 आ जाएगा 0.01 -1/50। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5/50 और वहाँ से T2 हमारे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 100 केल्विन, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 केल्विन। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है 150, ये गलत है। सेकंड में 75 दे रखा है, ये भी गलत है। डी में नन दे रखा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हमें 100 दे रखा है, तो ये हमारे पास करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट। So our final answer is option number C, 100 Kelvin. Hope you understood it well. Best of luck.